हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो और सुनते हैं आगे की कथा। पिछले युगों में जिन राजाओं ने श्री नारायण जी के भजन में लिप्त होकर अपनी देहों को छोड़ दिया था, उनका वृतांत क्या है। समस्त तत्वों की संख्या श्री नारायण जी की पूजन विधि, वेद का धर्म एवं स्वरूप, शास्त्र पुराणों का महात्म्य, महाप्रलय का वृतांत, यज्ञ आदि की विधि, ब्रह्मांड और ऋषि मुनियों का वृतांत, प्राणियों के नरक से निकलने की विधि, पाप एवं अधर्म करने वाले की मृत्यु के बाद का परिणाम, संसार में कौन सा कर्म करने से माया जाल में फंसता है प्राणी, इसका सारा वृतांत, और किन कर्मों के करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इन सब बातों के विषय में मुझे भी बताने की कृपा करें। यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मनुष्य शरीर पाना बहुत कठिन है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री नारायण जी का स्मरण तथा कीर्तन नहीं करता, उसे पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है। तुमने जो बातें पूछी हैं, अब उनका हाल सुनो। जिस तरह मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखकर प्रसन्न होता है, परंतु उसे पलटकर फिर कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह श्री नारायण जी अपनी इच्छा से जगत को पैदा करते हैं, उसके बाद उसका नाश कर उसे अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानी आदमी को उसी को समझना चाहिए जो नारायण जी के 24 अवतारों की कथा और लीलाओं को सच्चे मन से सुनता है तथा उन पर पूरा विश्वास रखता है। चींटी से लेकर हाथी तक जीवों में उन्हीं एक परमात्मा का एक साथ चमत्कार जानकर किसी को दुख एवं तकलीफ नहीं देना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, तुमने जो बात पूछी है वही बात एक बार ब्रह्मा कल्प में पितामह ब्रह्मा जी ने नारायण जी से पूछी थी। श्री नारायण जी ब्रह्मा जी के पैदा होने एवं श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब आदि निरंकार परमेश्वर की नाभि से एक कमल का फूल पैदा हुआ और उस फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस वक्त ब्रह्मा जी ने यह बात जाननी चाहिए कि मैं किस जगह से पैदा हुआ हूँ। जब बहुत विचार करने पर भी वे इस भेद को नहीं जान सके, तब वे मन मारकर उसी फूल पर बैठे रहे। इस कथा से यह बात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए कि श्री नारायण की माया ऐसी बलवान है कि उस माया के बंधन में बंधकर ब्रह्मा भी उसका भेद नहीं जान सकते हैं। तब अन्य संसारी जीवों की क्या शक्ति है जो वे पर ब्रह्मा प्रभु की लीलाओं के आदि अंत तथा भेद को समझ सकें। अस्तु, उस फूल पर बैठे हुए ब्रह्मा ने आकाशवाणी द्वारा श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोकों को सुना तथा उसी आकाशवाणी के आदेशानुसार तप करना शुरू कर दिया। तपस्या करने पर जब ब्रह्मा जी को विवेक प्राप्त हुआ, तब उन्होंने उन 4 श्लोकों का मतलब जानकर जगत की सृष्टि रचना आरंभ कर दिया। उन 4 श्लोकों का अर्थ इस तरह है, हे ब्रह्मा, सबके पहले जो हुआ वह मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम जो देख रहे हो वह सब मुझको समझो। महाप्रलय के बाद मेरे सिवा कुछ और नहीं रहेगा। जगत की समस्त वस्तुओं का मूल मैं ही हूँ। जिस प्रकार हाथ, बाम, कान, नाक आदि अंगों में पहनने के लिए अनेक तरह के स्वर्ण आभूषण तैयार कराए जाते हैं, उन सब के नाम भी अलग अलग होते हैं, परंतु अंत में केवल स्वर्ण ही शेष रह जाता है। उसी प्रकार मुझे भी जानना चाहिए। मैं अकेला हूँ, परंतु जब मैं अभिलाषा करता हूँ जगत में विविध रूप धारण करके अपने विभिन्न नाम प्रकट करता हूँ। तदंतर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है, तब मैं अकेला रह जाता हूँ। सब जीवों में देखने, सुनने
बोलने तथा विचार करने की जो शक्ति है वह मेरे प्रताप से ही समझनी चाहिए। जिस तरह आकाश सब ओर घिरा हुआ है उसी तरह मैं सब से अधिक समर्थ्यवान रहकर तीनों लोक व 14 भुवनों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे अलावा जगत की अन्य सभी वस्तुओं को झूठा समझना चाहिए। जिस तरह जगत की अन्य सभी वस्तुओं को झूठा समझना चाहिए तथा जिस तरह जगत का समस्त व्यवहार मेरे विराट स्वरूप में सन्निहित है उसी तरह सबके शरीर में प्रकाशित ज्योति एवं प्राण मुझको ही समझो। जब तक मेरा वह चमत्कार प्राणी के शरीर में रहता है तभी तक उसमें खाने पीने, चलने फिरने, बोलने और इंद्रियों का सुख भोगने की शक्ति होती है। जब मेरा प्रकाश शरीर से अलग हो जाता है तब वह मृतिक होकर सड़ जाता है। उस वक्त शरीर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों में मेरा एक सा प्रकाश विद्यमान है। विवेक दृष्टि द्वारा उनमें कुछ भी भेद न जानकर सभी जीवों में मेरा एक सा स्वरूप समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य का प्रकाश चांदी, सोने, मिट्टी एवं लोहे आदि के बर्तनों में एक जैसा पड़ता है उसी तरह सब जीवों में एक सा प्रकाश समझना चाहिए। जिस प्रकार एक ही धागे में स्वर्ण, चांदी, पीतल और काठ के अनेक रंग के अनेक दानों को पिरोने से माला बन जाती है उसी प्रकार सब जीव रूप दानों को अपने में पिरोने वाली का धागा मुझको ही समझो। जिस तरह माला का धागा टूट जाने से सब दाने अलग अलग बिखर जाते हैं उसी तरह मेरी इच्छा मात्र से समस्त सृष्टि का नाश हो जाता है। अतः ब्रह्मा तुम इसी प्रकार मुझे सब जगह प्रकट जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसने से तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होगा तथा तपस्या करने से तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम अपने हृदय में दया रखते हुए सब जीवों का निर्माण करो, इसी में तुम्हारा भला है।